दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है लिजा नाम की लड़की से, जो कि अपने स्कूल में सबसे ज्यादा फेमस और खूबसूरत थी। हर लड़का लिजा के साथ रिलेशन बनाना चाहता था। इन्हीं में सैम नाम का एक लड़का भी था, जो एक दिन पार्टी में लिजा से अपने दिल की बात कहने का फैसला करता है। लेकिन वो लिजा से कुछ भी कहने में बहुत डरता है। यह देखकर सैम का दोस्त जेसन सैम के पास आता है और उसे लिजा से बात करने के लिए मोटिवेट करता है और एक सिगरेट भी देता है, जिसे पीकर सैम जोश में आ जाता है और पूरे कॉन्फिडेंस से लिजा के पास जाकर उसके साथ अजीब तरह से डांस करने लगता है। इस तरह का डांस देखकर लिजा को सैम थोड़ा इंट्रोवर्ट और इनोसेंट लगता है, इसलिए लिजा इसके साथ डांस करने लगती है। इसी बीच सैम को टॉयलेट आ जाता है और जब वह टॉयलेट में जाता है तो टॉयलेट की कंडीशन बहुत खराब होती है, इसलिए वह बिना कुछ किए जैसे ही बाहर आता है, वहाँ लिजा होती है। सैम को लगता है कि कहीं टॉयलेट की खराब कंडीशन देखकर लिजा को ऐसा न लगे कि यह मैंने किया है, इसलिए वह लिजा को अपने साथ बाहर ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच एक शख्स अंदर आ जाता है और टॉयलेट की हालत देखकर इसका ब्लेम सैम पर लगाता है, जिसके बाद सब सैम का काफी मजाक उड़ाते हैं। इस पूरी सिचुएशन के बारे में सैम अपनी माँ को बताता है, लेकिन सैम की माँ कुछ खास रिस्पांस नहीं देते। इसीलिए अगली शाम फिर से सैम एक पार्टी में जाता है, जहाँ लिजा भी थी। यहाँ लिजा की फ्रेंड्स कहती हैं कि सैम तुम्हें बहुत पसंद करता है और उसने अभी तक किसी के साथ रिलेशन भी नहीं बनाया है। ये सुनकर लिजा चैलेंज करती है कि आज रात मैं सैम के साथ बिताऊंगी। लिजा सैम के पास जाकर डांस करने लगती है और फिर सैम को लेकर एक रूम में चली जाती है। लिजा कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। यह कहकर लिजा अपनी ड्रेस उतारती है और सैम के साथ इंटीमेट होने लगती है। यह देखकर सैम कहता है कि मैं तुम्हारे जिस्म से नहीं बल्कि तुमसे प्यार करता हूँ। मैं इंटीमेट होने से पहले तुम्हारे साथ अच्छा वक्त गुजारना चाहता हूँ। लिजा रिजेक्शन सुनकर गुस्सा हो जाती है और कपड़े पहनकर चली जाती है। अगली सुबह जब सैम इस बात को अपने दोस्त के साथ शेयर करता है तो सभी दोस्त उससे काफी नाराज होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें उस मौके को गंवाना नहीं चाहिए था। यही एक चीज हर किसी को चाहिए होती है जो तुमने गवाह दी। इस पर जेसन कहता है कि तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। अगले दिन जेसन मौका देखकर खुद ही लिजा को प्रपोज कर देता है। लिजा भी सैम से बदला लेना चाहती थी, इसलिए वह सैम के दोस्त को हाँ बोल देती है। जेसन और लिजा काफी टाइम एक साथ गुजारते हैं और स्कूल में भी एक साथ रहते हैं। यह देखकर सैम को बहुत बुरा लगता है और सैम जेसन को समझाता है कि मेरे रिजेक्शन की वजह से लिजा ने तुम्हें हाँ कहा है, इसलिए तुम उसके बारे में अच्छे से सोचो। इसी बीच लिजा यहाँ पे आ जाती है और कहती है कि मैं तो शुरू से ही जेसन को पसंद करती हूँ। साथ ही जेसन को बताती है कि सैम मुझे मैसेज करके परेशान करता है। यह सुनकर जेसन गुस्से में सैम को खूब मारता है। घर आकर सैम अपनी माँ को पूरी बात बताता है, जिस पर सैम की माँ कहती है कि लिजा तुमसे इसलिए नाराज है क्योंकि वो शायद तुम्हें पसंद करती है। सैम का मूड अच्छा करने के लिए सैम की माँ उसे बाहर ट्रिप पर ले जाती है। ये लोग ठहरने के लिए एक होटल में जाते हैं। यहाँ सैम को रिसेप्शन पर मारिया नाम की एक लड़की दिखती है। ये रिसेप्शनिस्ट सैम को बहुत पसंद आती है। सैम मारिया के बारे में यहाँ के बारटेंडर से पूछता है, जिस पर बारटेंडर कहता है कि उसके करीब जाने की कोशिश भी मत करना, वो अडल्ट वीडियो बनाती है। लेकिन फिर भी सैम मारिया से बात करना चाहता था, इसलिए वह मारिया के पास चला जाता है और यहाँ जिस अजीब तरीके से वह बात करता है उसे देखकर मारिया हंसने लगती है और सैम से इम्प्रेस होकर रात को बीच पर चलने के लिए कहती है। ये दोनों टहलते हैं। सैम मारिया से बारटेंडर के बारे में पूछता है, जिस पर मारिया कहती है कि मैं उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दी थी, इसलिए वह मेरे बारे में कुछ भी बोलता है। दोनों अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं और मारिया कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है। सैम मारिया से काफी इम्प्रेस होता है, इसलिए वो मारिया से किस करने के लिए कहता है, लेकिन मारिया उसे पहले गाना गाने के लिए कहती है, जिस पर सैम ना सिर्फ गाना गाता है बल्कि डांस भी करता है और फिर दोनों किस करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के इतना क्लोज आ जाते हैं कि मारिया सैम को अपने रूम में ले आती है और फिर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। अगली सुबह सैम की माँ यहाँ से वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन जाने से पहले सैम अपनी माँ को मारिया से मिलवाने के लिए रिसेप्शन के पास लाता है। लेकिन यहाँ मारिया नहीं होती है, इसलिए सैम बाहर आकर मारिया को ढूंढता है और फाइनली यहाँ मारिया मिल जाती है, जो बताती है कि तुम्हें किसी ने मेरे रूम से निकलते हुए देख लिया था, जो कि होटल की पॉलिसी के खिलाफ है, इसलिए मुझसे जॉब छीन ली गई है। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। सैम मारिया को इस टाउन से ना जाने के लिए कहता है, लेकिन मारिया अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है कि उसे उसके साथ ही रहना है। इसके बाद मारिया अपने रास्ते और सैम अपने रास्ते चला जाता है। रास्ते में लिजा सैम को मैसेज करके मिलने को बुलाती है। सैम जब लिजा के पास जाता है तो देखता है कि उसके चेहरे पर चोट के निशान हैं।
दरअसल लड़ाई के दौरान जेसन ने उसे चोट पहुंचाई थी। यहाँ सैम लिजा को अपनी गर्लफ्रेंड मारिया के बारे में बताता है, लेकिन लिजा को यकीन नहीं होता क्योंकि सैम के पास मारिया का नंबर भी नहीं था, इसलिए लिजा इसका मजाक बनाती है। इस पर गुस्सा होकर सैम कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी। ये कहकर सैम वहाँ से चला जाता है। अगले दिन क्लास में सब सैम को बहुत हेट करते हैं क्योंकि लिजा ने कहा था कि सैम ने उसे मारा है, इसलिए सैम बहुत अपसेट हो जाता है। यह देखकर सैम की माँ उसे मारिया से बात करने के लिए कहती हैं। अब सैम के पास मारिया का नंबर नहीं था, इसलिए वो उसे सोशल मीडिया पर ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन बात नहीं बनती। इसके बाद सैम होटल से मारिया का नंबर निकलवाता है और मारिया को कॉल करता है। सैम कहता है कि रात को तुमसे मिलने तुम्हारी सिटी आऊंगा। मारिया भी मिलने के लिए राजी हो जाती है। रात को दोनों एक क्लब में जाते हैं और यहाँ डांस के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिर क्लब के बाथरूम में जाकर इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन इसी बीच क्लब का बाउंसर आकर सैम को पकड़ लेता है और इसको बहुत मारता है। मारिया सैम का काफी ध्यान रखती है, लेकिन जब सैम पूछता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से हमारे बारे में कब बात करोगी, तो इस पर मारिया मना कर देती है और कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अमीर है, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। यह सुनकर सैम का दिल टूट जाता है। अगले दिन क्लास में जब सैम अपने दोस्त के साथ बैठा होता है तो सब उसे अजीब नजरों से देखते हैं। दरअसल जब सैम ने लिजा को रिजेक्ट कर दिया था, तब उसने यह अफवाह फैलाई थी कि सैम गे है। यह बात सुनकर सैम काफी अपसेट होता है। वह सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। इस बात से सैम काफी दुखी होता है। सैम की एक स्कूल फ्रेंड थी जिसके साथ सैम हर बात शेयर कर लेता था। ये लड़की सैम की हर बात सुनती थी। ऐसी जब गे वाली बात सैम इसे बताता है तो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिर इंटीमेट भी होते हैं। अगले दिन सैम का मेल फ्रेंड भी उससे दूर हो जाता है क्योंकि सैम के साथ रहने की वजह से सभी लड़कियां उसे भी गे समझ रही थीं। यह देखकर सैम लिजा से बदला लेने का प्लान बनाता है और वर्कआउट जिम करके अच्छा लुक बना लेता है। सैम का यह लुक देखकर हर लड़की सैम पर फिदा हो जाती है। सैम लिजा को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम अभी भी मुझे दुनिया में सबसे अच्छी लगती हो। लिजा भी सैम की तारीफ करती है। सैम लिजा को रात में मूवी देखने का ऑफर देता है, जिस पर लिजा भी जाने के लिए तैयार हो जाती है और यहीं पर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद सैम और लिजा की नज़दीकियां बढ़ती जाती हैं। एक दिन सैम अपनी फीमेल फ्रेंड कार्ला के पास आकर उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ये सैम को फ्रेंड जोन कर देती है। जेसन ने सैम के साथ काफी बुरा किया था, इसलिए सैम जेसन से बदला लेने का फैसला करता है। सैम जेसन के नाम से कार्ला को एक गिफ्ट भेजता है, जिसे देखकर कार्ला काफी खुश होती है। आज वैलेंटाइन डे था, इसलिए खुश होकर कार्ला जेसन के पास चली जाती है और कहती है कि आज से हम रिलेशन में हैं। ये सुनकर जेसन मना कर देता है। कार्ला इतना गुस्सा होती है कि उसे मारने लगती है। यह देखकर पूरे स्कूल में जेसन का मजाक उड़ाया जाता है। इधर सैम लिजा को रात में डेट पर चलने के लिए कहता है और रात में लिजा भी खूब अच्छे से तैयार होकर सैम से मिलने आ जाती है। सैम लिजा को लेकर एक लाइट हाउस पर जाता है और अपने दिल की बात लिजा के साथ शेयर करता है। सैम बताता है कि मैं जब भी अपसेट होता हूँ तो यहीं आकर बैठ जाता हूँ। यहाँ इस ऊंचाई से तुम दुनिया देख रही हो, मैं तुम्हें इस दुनिया में सबसे ऊपर मानता हूँ। लिजा ये बातें सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है कि तुम जिस तरह मेरी परवाह करते हो, मुझसे प्यार करते हो, ऐसा प्यार मुझे आज तक किसी ने नहीं किया। सैम लिजा से उसके घर चलने के लिए कहता है, जिस पर लिजा थोड़ा बुरा फील करती है क्योंकि लिजा को लग रहा था कि हर कोई बस उसके साथ फिजिकल होना चाहता है। इसलिए सैम भी उसे घर चलने के लिए कह रहा है। घर आकर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन सैम कहता है कि मैं दूसरे लड़कों की तरह नहीं हूँ, मुझे यह सब नहीं करना है। यह सुनकर लिजा जबरदस्ती सैम के साथ इंटीमेट होती है। इसके बाद दोनों के बीच सब अच्छा चलता है। एक दिन जब सैम लिजा के साथ होता है तो मारिया सैम को मैसेज करती है और 1 घंटे में मिलने के लिए कहती है, क्योंकि वो सैम के टाउन में थी। यह पढ़कर सैम घबरा जाता है और लिजा को जरूरी काम कहकर मारिया से मिलने चला जाता है। मिलते ही दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर सैम मारिया को लेकर अपने घर आ जाता है। घर पर मारिया और सैम की माँ के बीच काफी अच्छी पहचान हो जाती है। इसी बीच सैम के पास लिजा का फोन आता है, जिस पर वह गुस्सा करने लगती है क्योंकि सैम उससे मिलने नहीं गया था। अपना गुस्सा शांत करने के लिए लिजा उसे कहती है कि आज रात तुम मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आओगे, लेकिन सैम कहता है कि मुझे कजिन के साथ बाहर जाना है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा।
लिजा की जिद करने पर सैम गुस्सा होता है। सैम को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे लिजा के साथ रहना चाहिए या मारिया के, इसलिए वह अपनी माँ से इसके बारे में पूछता है, लेकिन माँ से भी कोई अच्छा जवाब नहीं मिलती। इसलिए सैम लिजा से ब्रेकअप करके सैम मारिया के पास आ जाता है। यहाँ घर पर दोनों इंटीमेट होते हैं और आधी रात को लिजा सैम के घर आ जाती है और उसे किस करने लगती है। सैम लिजा से कहता है कि मैं तुम्हें काफी टाइम से लाइक करता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं रह सकता। यह सुनकर लिजा सैम को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब सैम नहीं मानता तो लिजा गुस्सा हो जाती है। इसके बाद कहानी कुछ साल बाद की दिखाई जाती है, जहां सैम ने एक बुक लिखी थी और अब वह काफी अमीर हो गया था। सैम और मारिया का रिलेशन भी काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन पार्टी में सैम और लिजा की मुलाकात होती है। लिजा सैम के पास आकर उससे बात करने लगती है और फिर सैम के साथ कार में भी बैठ जाती है। पहले तो लिजा अपने फियोंसी की तारीफ करती है, लेकिन फिर कहती है कि मेरा अपने फियोंसी के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, मुझे तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं मिला। लिजा सैम के साथ रिलेशन में रहना चाहती थी, लेकिन सैम मारिया को मैसेज करने में बिजी था। लिजा की बात सुनकर सैम को इस पर काफी तरस आता था और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सैम जब अपने घर आता है तो देखता है कि मारिया यहाँ नहीं है। लिजा मैसेज करके कहती है कि मैंने मारिया को सब बता दिया है, अगर तुम मेरे नहीं तो किसी के नहीं। तभी सैम को अपनी खुद की आवाज सुनाई देती है और सैम सोचता है कि मैं अगर लिजा के पास नहीं गया होता। इसके बाद कहानी पास्ट में शिफ्ट होता है, जहां पार्टी में जेसन सैम को लिजा से बात करने के लिए कहता है, लेकिन सैम उसे पंच मार देता है। इस तरह अब सैम सिर्फ मारिया के साथ रहेगा और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।